दोस्तों, मार्केट में पैसा कौन बनाता है? मार्केट में पैसा जो है रिस्क और रिवार्ड मेंटेन करके रखते हैं वही बनाता है। और दूसरी चीज, अगर रिस्क और रिवार्ड मेंटेन नहीं है तो मार्केट में पैसा बनना टफ है, थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि आपका दिन भर में ट्रेड वैसे तो पता नहीं, कंफर्म तो है नहीं कितना हो जाता है, लेकिन मान लो आपके दिन भर में ट्रेड 3 लग गए। कोई कोई तो 1 ही लगाते हैं, कोई 2 लगाता है, कोई 3 लगाता है, किसी का ज्यादा हो जाता है। मेरा तो कभी कभी 40-50 भी पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद भी मैंने कंट्रोल करते वक्त ऐसा किसी दिन नहीं हुआ जिस दिन तो 4 ना हो जाते हो। कम से कम 4-5 तो ट्रेड होने स्कैल्पिंग के तौर पे लॉन्ग पोजीशन वाला 1 या 2 ट्रेड दिन भर में होगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन मान लो जैसे आपने 2-4 ट्रेड किए तो रिस्क रिवार्ड मेंटेन क्यों नहीं हो पाएगा, इसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि जैसे मान लो ये कॉल है, अगर अगर इसमें आपने एंट्री लगा दी, ठीक है, अगर आपने इसमें एंट्री लगा दी तो आपका अगर एक टारगेट मिलेगा तो दूसरा स्टॉप लॉस, या 2 टारगेट मिले तो तीसरा स्टॉप लॉस। लेकिन 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 इसमें आपको मेंटेन क्या रखना है कि मान लो कि अगर आपने एक टारगेट ले लिया, नहीं, एक आपने स्टॉप लॉस ले लिया और दूसरा टारगेट तक वेट नहीं किया और आपने हल्का फुल्का प्रॉफिट ले लिया, मार्केट से निकल गए। जब आप मार्केट से निकल जाएंगे तो बाद में देखेंगे कि मार्केट वहां तक गया, तो आपको बहुत दुख होगा कि काश मैं रुका रहा होता तो हमको प्रॉफिट होता और मेरा टारगेट अचीव हो जाता। लेकिन यहीं पे जब आपका लॉस चल रहा होगा तब आप लॉस में बने रहेंगे, जैसे मैं बने रहता हूँ। और मैं क्या, हर कोई ट्रेडर की यही एक समस्या है कि लॉस जो है वो सोचता है कि यहाँ से रिवर्स ही हो जाएगा। लॉस अपना जो है उतना ही बुक करता है जितना वो फिक्स कर देता है। लेकिन जब तक आप जैसे और कभी कभार ऐसा होता है कि लॉस की हल्का फुल्का 2 पॉइंट बढ़ा देता है और टारगेट नहीं बढ़ाता है, तो इसीलिए मान लो आज आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन कल क्या होगा, कल ये होगा कि आज आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, मान लो आपने यहाँ पे पोजीशन बाय की, यहाँ पे निकल गए, ये स्टॉप लॉस। और मान लो ये कितना है, 206, 227, करीब 20 पॉइंट का, और 20 या 60, तो टारगेट कितना चाहिए था, टारगेट चाहिए था 226 और 60, करीब वही 86 तक, यानी यहाँ तक ऊपर तक आना चाहिए, नहीं गया, निकल गए। लेकिन आपने मान लो 3 ट्रेड मारे, 3 ट्रेड में आपका अगर एक भी एसएल चला गया तो सारा प्रॉफिट चला जाएगा। और इसी का जस्ट उल्टा करना है कि आपको 1-2 एसएल बेशक दे देना है, लेकिन टारगेट तक बैठना है। और अगर आपके 2 एसएल भी लग गए और 1 टारगेट हिट हो गया तो समझो आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा और आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो इसीलिए ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल है वो यही कहते हैं कि आप अपना 1:3 या 1:2 मेंटेन करके रखो रिस्क रिवार्ड के साथ, रोबोट के तरीके से काम करो,
तभी आप प्रॉफिट रह सकते हैं, वरना मार्केट में प्रॉफिट नहीं रह सकते हैं। और ये हमारा कोई ओपिनियन नहीं है आपको ट्रेड करने का, मैं अपना सुझाव, अपना नजरिया आपको बताता हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ दोस्तों, तो अपने सलाहकार एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही ट्रेड करें। मैं अपना आपको अनुभव शेयर कर रहा हूँ। बाकी ऐसे वीडियो में बने रहिए और आपको ऐसे ही जानकारी मिलती रहेगी ट्रेडिंग रिलेटेड के अनुसार। और कल से मैं भी आपको जो है कितना क्या प्रॉफिट, कितना क्या लॉस, कैसे क्या मैंने ट्रेड किया, वो मैं आपको अपना अनुभव शेयर करूंगा। इतने दिन मार्केट होने के बावजूद भी नुकसान हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।